dear students, welcome to my online class. In this video, I am going to teach ICOM first year accounts, and today my topic is basic accounting terms. आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे। जनरली बहुत सारे वर्ड्स कॉमर्स में अकाउंट्स में ऐसे होते हैं जो वर्ड्स पहले कभी हम लोग सुनते नहीं हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हों तो कुछ वर्ड से कुछ सेंटेंस से उनको प्रॉब्लम होता है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है अकाउंट्स में, ये चैप्टर सेकंड है आईकॉम फर्स्ट ईयर अकाउंट्स बुक का। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों को जानना है और उसको समझना है। ये पूरे कॉमर्स में हर चैप्टर में इन सब वर्ड्स का यूज़ होता है, जो कि एक चैप्टर में इसको अलग से सेपरेट करके दिखाया गया है और हम लोगों को पढ़ना है, राइट। फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस मीन्स हिंदी वर्ड व्यापार होता है, ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया व्यापार में लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी भी चीज़ का लेन देन होता है। हम और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई और आपके कलीग्स या फ्रेंड या पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ट्रांजैक्शन होता होगा। सपोज दैट कि आपके पेरेंट्स का या फिर फ्रेंड्स के पेरेंट्स का एक शॉप है, वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आते हैं, पैसा देते हैं और गुड्स ले जाते हैं। तो वो पैसा का आना और गुड्स का जाना, ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेन देन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन को इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि डेफिनेशंस और मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो मुझे अपने वीडियो को बड़ा नहीं करना है डेफिनेशन और मीनिंग को लिख करके। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए वर्ड का, आप खुद लिख सकते हैं कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में, ओके। सेकंड इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स होती है पूंजी। आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई आपके कलीग्स करना चाहते हैं बिजनेस, तो उनको सबसे पहले कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। तो कैपिटल का मीन्स यहाँ पे पूंजी होता है। कैपिटल का आप ब्रैकेट में देखिए फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ओके। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अभी एसेट्स क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लाइबिलिटीज़ क्या होता है वो बताऊंगा। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ड्राइंग का डेफिनेशन देखिए, चूँकि इसको एक वर्ड में समझना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने बोर्ड में लिख दिया हूँ। आप देखिए, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any payment made of business are called drawing। अपने यूज़ के लिए कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स को विथड्रॉन करना, किसी भी ओनर के द्वारा विथड्रॉन होता है, किसी भी ओनर के द्वारा पैसा निकाला जाता है अपने यूज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़, और एनी पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को पेमेंट करने के लिए, तो वैसे अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग करेंगे। आप भी अपने यूज़ के लिए पैसा निकालते होंगे, अपने यूज़ के लिए कहीं से गुड्स निकालते होंगे, हम भी निकालते हैं, तो वैसे निकालने के टर्म को ड्राइंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़। इसको हिंदी मीनिंग में हम लोग कहते हैं दायित्व। लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला होता है, आप देख रहे हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल, ओके। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। फर्स्ट इज इंटरनल लाइबिलिटीज़ और सेकंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स आप ये समझिए कि आपका दायित्व, आपका बोझ। अगर आप बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए बैंक से लोन लिए हैं तो वो लोन आपके लिए लाइबिलिटीज़ होगा, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड से या फिर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप लिए हों पैसा या फिर गुड्स लिए हों,
तो वो आपके लिए दायित्व हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, जो कि आपको बाद में क्लियर करना है, उसको पेमेंट करना है, देना है। तो आपके सर में जो बोझ है, आपका जो दायित्व है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ में बी फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। लाइबिलिटीज़ को और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड सेकंड इज करेंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इज एसेट्स। एसेट्स को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो आपका एसेट्स कहलाता है। कॉमर्स वर्ड में प्रॉपर्टी और संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं। आप अपने फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड को एसेट्स कह सकते हैं, राइट। एसेट्स में भी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको क्लासिफाइड किया गया है नॉन करेंट एसेट्स में और करेंट एसेट्स में। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स का 2 पार्ट्स होता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में पढ़ लिया था। टेंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं जो हम लोग जिस एसेट्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स को हम लोग महसूस नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। सेकंड पार्ट इज करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स उस एसेट्स को हम लोग बोलते हैं जिस एसेट्स को सेल करके, बेच करके उस 1 साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता हो। ऐसे एसेट्स को, ऐसे गुड्स को हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, उसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा। ओके, आज इस वीडियो के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके बाद और भी बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।